कलअदम टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान में भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। सवाल उठाया, अगर दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं तो हम क्यों जवाबी कार्रवाई ना करें। अफगानिस्तान के मुतालिक पॉलिसी बदलना पड़ेगी। उन्होंने अमेरिका को अपना घर दुरुस्त करने का मशवरा दिया। अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे टीटीपी के अगेंस्ट। हम ऑलरेडी कर रहे हैं जी। अगर हमारे मुल्क के अंदर आके अफगानिस्तान से लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाके अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकते। अमेरिका की करारदाद के हवाले से हम उनको लेटर ऑफ प्रोटेस्ट भेजेंगे। वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, उनकी कंपल्शंस हैं, वो इलेक्शंस पे जो है फंडिंग जो है वो करते हैं और उस आम आदमी वहाँ पे कानूनी तौर पे कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ लॉबी जो पाकिस्तान के एंटी है वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, वो उन्होंने इसको इंजीनियर किया है सर। लेकिन वाई शुड वी बी बॉदर्ड अबाउट कि अमेरिका क्या सोचता है। हमारे इंटरनल मामला हैं। अमेरिका अपने 2016 और अपने 2020 के इलेक्शन देखे ना, 2016 का इलेक्शन देख लें, उसमें इल्ज़ाम जो है बाइडन या डेमोक्रेट्स ने लगाया था उनके ऊपर कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है। 2020 आया तो ट्रंप ने कहा कि ये रिग्ड इलेक्शन था। तो अपने इलेक्शन की तरफ ध्यान करें। हमारे इलेक्शन की उनको क्या पड़ी हुई है, या हमारे यहाँ पे इलेक्शन के मतलब वाई दे वरीड अबाउट अस, यू नो, दे शुड वरी अबाउट देयर सिस्टम, दे शुड बी पुटिंग देयर हाउस इन ऑर्डर एंड नॉट वरिंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने सवाल उठाया, अगर दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं तो हम क्यों जवाबी कार्रवाई ना करें। अफगानिस्तान के मुतालिक पॉलिसी बदलना पड़ेगी। उन्होंने अमेरिका को अपना घर दुरुस्त करने का मशवरा दे दिया। कलअदम टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान में भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने सवाल उठाया, अगर दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं तो हम भी जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के मुतालिक पॉलिसी को बदलना होगा। उन्होंने अमेरिका को अपना घर दुरुस्त करने का मशवरा भी दे दिया। जी बिल्कुल, वज़ीर दिफा की जानिब से समा से खुसूसी गुफ्तगू की जा रही थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, इंतहाई अहम जो है वो बयान दिया है वज़ीर दिफा की जानिब से, और उन्होंने बताया कि कलअदम टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। समझते हैं ये वाज़ेह पैगाम जाना बड़ा ज़रूरी था। देखिए, ये एक बहुत जरूरी बयान है और ये पॉलिटिकल लीडर ने दिया है। डिफेंस मिनिस्टर को बिल्कुल ये कहना चाहिए, जिस तरीके से अफगान तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट अब टीटीपी को सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान में कार्रवाई कर रही है, तो आई थिंक हमने बहुत उनको वार्निंग किया, हमने उनकी जो कुछ करना था कर दिया, लेकिन उनको एक बात समझ नहीं आती, हमने एक ही डिमांड कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते, बट दे फेल, रादर वो उनको जो है सहूलत करी कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल आप पहले जो हमने एक दो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जहाँ जहाँ भी टीटीपी के ठिकाने हैं, जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कमांड सेक्टर है, ट्रेनिंग कैंप है, वहाँ में जरूर जाना चाहिए। और अब बस एनफ इज एनफ। नंबर 2, अमेरिका का कोई राइट नहीं, मतलब सारा गन फैलाया हुआ अमेरिका का। अमेरिकन जाते हुए इंटेंशनली अनअटेंडेड इतना कसीर तादाद में वेपन, एमुनेशन, नाइफ कैन डिवाइसेस छोड़ के गए हैं ताकि वो तमाम ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाएं और उससे पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, पाकिस्तान में जो पेशा ये बलूचिस्तान के अंदर जब सीपत बना रहे हमारा कामयाब ना हो और हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें और आई वर्ल्ड बैंक की मर्जी के मुताबिक हम चलते रहे। आई थिंक नाउ पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, हमारी फौज बहुत लड़ाक है, हमारी जो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हमें अब एज ए न्यूक्लियर कंट्री बिहेव करने की जरूरत है। वी हैव टू टेल द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज नॉट अ तरनवाला स्टेट नहीं है कि जो मर्जी अब जब ला दे। अभी वहाँ पर एक मुंतखब प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट है, फौज हमारी बहुत कुर्बानियाँ दे रही है एंड वी नो हाउ टू सॉर्ट पीपल इन विद इन आवर कंट्री। तो अभी हमें इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से इस्तेकाम का प्लान किया, उसको आगे लेके चलना चाहिए। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया। तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली साहब। ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो बयान सामने आया है, इंतहाई अहम बयान, इसको गिरदाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के मुतालिक पॉलिसी बदलना होगी और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका को भी अपने घर दुरुस्त करने का मशवरा दिया है। कैसे देखते हैं आप? जी, मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बयान दिया है दोनों मामलात पे।
जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है तो यकीनी तौर पे हमारी जो खैर सगाली रही है और हमदर्दी और सपोर्ट रही है अफगानिस्तान के हवाले से, वो मैं समझता हूँ उसकी तारीख में जो वाहिद मिसाल मिलती है वो मदीना की मुवाख़ात के हवाले से मिलती है। वरना तो इंसानी तारीख में इतनी ज़्यादा दरिया दिली शायद ही किसी हमसाया मुल्क ने किसी कौम के लिए दिखाई हो, लेकिन इसका नाजायज़ कुछ अफगानियों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और दहशत गर्दी और दीगर मामलात को हवा देने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में स्मगलिंग, मनशियात, अगवा बर तावान और दीगर मामलात में वो मुलविस रहे हैं। इसलिए अब और दूसरा उनकी जो सरजमीन है वो बारहा भारत की फंडिंग से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो यकीनी तौर पे ये बयान जो है पाकिस्तान की क़यादत और कौम के जज्बात की भरपूर अंदाज में तर्जुमानी करता है कि ये हकायक हैं जो कि उनसे वो सरफ़े नज़र नहीं कर सकती अफगान हुकूमत, और अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा आलमी क़वानीन और अपनी इंटरनेशनल दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक, कमिटमेंट के मुताबिक करे। इसी में अफगान अवाम और अफगान हुकूमत की भी बेहतरी है ताकि उनकी आलमी सतह पे पजीराई और रिकॉग्निशन के हवाले से भी पेशरफ्त हो सके, पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हों और उनके अवाम के मसाइल भी हल हो सकें। ठीक, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर अपना कमेंट दे रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। अब जिक्र करें करारदाद का जवाब। करारदाद से पाकिस्तान का अमेरिका को जवाब देने का फैसला। पार्लियामान में पेश करने के लिए मुसविदा तैयार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि किसी को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन समेत तमाम जमातों से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की अपील। ये भी कहा गजा के मसले पर इसराइल का नाम लेकर सबसे सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान ने इख्तियार किया। पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार कहने वालों को करारा जवाब दिया। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का पाकिस्तान 187 में से 182 वोट लेकर गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ है। कौन सा फोरम है जिस पर पाकिस्तान अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा? जो रेजोल्यूशन वहाँ हुई है हाउस में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। कल फॉरेन ऑफिस ने मीडिया को ये पाकिस्तान के बिहाफ पे जवाब दिया। हमने इसका नोटिस लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाजत के साथ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है अगेंस्ट इन रिस्पॉन्स टू द यूएस रेजोल्यूशन। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। कोई तुक नहीं है। हम भी यहाँ 50 चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रिफ्रेन। मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड आल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। फलस्तीन के ऊपर बात हुई कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हुकूमत प्रोएक्टिवली एंगेज है। जो कुछ हो रहा है उसको हम इंडोर्स नहीं करते बल्कि उसकी मुखालफत करते हैं। इजराइल को हमने कंडेम किया। किसी ने बाय नेम शायद मुसलमान ममालिक में से इतना बोल्डली कंडेम नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं जिसने कंडेम किया पाकिस्तान। और आपके भी आप कहते हैं जी ये पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है। कौन सी तन्हाई? कौन सा फोरम है जहां पाकिस्तान अपनी आवाज नहीं उठा रहा? और उसके नतीजे में एक वोट से हम नहीं जीते जनाब स्पीकर। 187 वोट पड़े और 182 वोट से पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्ट हुआ है। हम उस फोरम को भरपूर इस्तेमाल करेंगे।